हे गाइस, वेलकम्स ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल न्यू गुरुकुल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। कैसे हैं आप सब। आज हम जो है आपको कुछ बेसिक ट्रिक्स बताने जा रहे हैं जिससे आप किसी भी कंपटीशन में मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो उसमें जो साधारण से सवाल आते हैं जो पूछता है कि इसमें कौन सी संख्या विभाज्य है और वो भी किस अंक से विभाज्य है, तो आज हम बेसिक ट्रिक सीखेंगे कि कौन सी संख्या 2 से विभाज्य होती है, कौन सी संख्या 3 से विभाज्य होती है, या फिर 4 और 5 से विभाज्य होती है, 9 और 11 से कौन सी संख्या विभाज्य होती है। ये सब हम जो है बेसिक ट्रिक सीखेंगे। तो आज हम सबसे पहले कुछ एग्जांपल्स करते हैं। अब मान लेते हैं यहाँ पे कोई संख्या ली हुई है 42, ठीक। इसको हम 2 से काटते हैं। 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 से काटे तो यहाँ पे 21 आया। फिर हम लेते हैं यहाँ पे लिखा हुआ 40, इसको काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 जीरो 0। फिर यहाँ पे लेते हैं आया है 44, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। फिर हम लेते हैं यहाँ पे आया है 56, 2 तिहाई, यहाँ पे आया 2 दूनी 4, 2 8 16। फिर यहाँ पे लेते हैं 68, 2 तिहाई 6, 2 चौक 8। उसके बाद फिर 70, यहाँ पे आएगा 35, ठीक। तो यहाँ पे आपने देखा कि वह सारी संख्याएं जिसके लास्ट में क्या आया 2 4 आगे 0 0 2 4 6 8, जिसके लास्ट में ये सारी संख्याएं आती हैं वो क्या होती हैं, वो संख्याएं 2 से विभाज्य होती हैं। यानी कि वो संख्याएं अगर हम उनको 2 से विभाजित करें तो वो जो है पूरी पूरी कट जाएंगी, यानी कि उसमें शेषफल कुछ नहीं बचेगा। तो आइए हम इसको लिखते चलते हैं। हेडिंग डालिएगा विभाजन के नियम। विभाजन के नियम। तो सबसे पहले 2 से विभाजित, दो से विभाजित संख्याएं। तो यहां पे जिसके अंत में क्या आता है 0 आता है, 2 4 6 8, जिसके अंत में ये सारी संख्याएं आती हैं वो सारी संख्याएं क्या होती है, वो सारी संख्याएं 2 से पूरी तरह कट जाती हैं। जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं 242, 242, या फिर यहाँ पे लिखते हैं 240। इसको जब काटेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 120 आ गया। इसको काटेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 121 आया। यहाँ पे हम लिखते हैं 346, 2 एकम 2, 2 7 14, 2 तिहाई 6, 558 लिखते हैं। 2 दूनी 4, 2 7 14, 2 9 18, 279 आ गया। तो आपने देखा यहाँ पे इसके लास्ट में 0 था, इसके में 2 था, 6 था, 8 था। इसी तरह किसी एक संख्या लेते हैं 7 8 4 6 9, लास्ट में 4 ले लेते हैं। अब इसको हम 2 से काटते हैं तो हो जाएगा 2 तिहाई 6, 1 हासिल बचा। यहाँ पे 2 9 18, ये पूरी तरह कट गया। फिर 2 दूनी 4, यहाँ पे 2 तिहाई 6, फिर इधर कितना आया 2 चौक 8, 1 बचा, यहाँ पे हो गया 2 7 14। आपने देखा कि जिसके लास्ट में 4 था वो भी 2 से पूरी तरह से कट गई। तो यहाँ पे हम फिर कहेंगे कि जिस अंक के लास्ट की जो, या फिर जिस संख्या के लास्ट का अंक, जिस संख्या के लास्ट का जो अंक होगा, संख्या का आखिरी अंक या फिर इकाई अंक क्या होगा 0 2 4 6 8, ये होगा। तो हो जाएगा तो संख्या 2 से डिविजिबल होगी। मतलब कि जिस संख्या के इकाई का अंक 0 2 4 6 8 होगा वो संख्या 2 से पूरी कट जाएगी। यानी कि 2 से पूरी तरह जब कटेगी तो उसमें जो शेषफल आएगा, जो उसमें उसका रिमाइंडर आएगा वो 0 होगा, यानी कि कुछ नहीं बचेगा। अब फिर हम बात करते हैं 3 से विभाजित संख्याएं कौन कौन सी हैं, या फिर 3 से विभाजन का रोल क्या होता है, यानी कि कौन सी संख्या 3 से विभाजित होगी। यहाँ पे हम लिखेंगे 3 से
विभाजित संख्याएं। तो सबसे पहले अगर हम 3 से विभाजित संख्याएं हैं कौन कौन सी, एक तो स्वयं 3 है, ठीक, उसके बाद क्या 6, 12, ठीक, बीच में 9, फिर 15, 18, 21, 24 और 27, 27 के बाद 30, फिर 36, 108, ठीक। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9, 3 चौक 12, 3 पचे 15, 3 छक 18, 3 सते 21, 3 8 24, 3 9 27 और यहाँ पे 3 धाम 30, 12 3 36, 3 त्रिक 9, 1 बचा, यहाँ पे फिर हो जाएगा 3 छक 18, 36 3 108। साथ में हमने इसको ऐसे कैलकुलेशन किया तो हमको दिख रहा है कि ये कट रहा है, लेकिन जब संख्या बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी तो हमको ये करना बहुत ज़्यादा जो है टाइम टेकिंग हो जाएगा। इसको हम करेंगे तो हमारा जो है बहुत ज़्यादा समय बेकार होगा और फिर क्या होगा, हमारे और जो क्वेश्चन होंगे वो जो है छूट जाएंगे। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, अगर हमको डाउट है कि ये संख्या 3 से डिवाइड होगी या नहीं होगी, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वो जो संख्या है उस संख्या के सारे अंकों को हम जोड़ लेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, संख्या के सारे अंकों को जोड़ लेंगे, ठीक। जोड़ने के बाद यहाँ पे लिखेंगे यदि योगफल 3 से विभाजित होगा तो संख्या भी 3 से विभाजित होगी। यानी कि हम जो सारी संख्याएं हैं उनको जो हम क्या के सारे अंकों को हम जो आपस में जोड़ लेंगे और जोड़ने पे जो योगफल मिलेगा हमको, जो यहाँ पे सम मिलेगा, सम ऑफ ऑल नंबर्स, तो क्या होगा, अगर वो 3 से डिविजिबल होगा यानी कि उन संख्याओं के अंकों का जो योग होगा वो 3 से अगर डिवाइड हो जाएगा, 3 से विभाजित हो जाएगा, तो वो संख्या भी 3 से विभाजित होगी। आइए देखते हैं कैसे। यहाँ पे क्या है, 3 है, ये तो पता ही है, 6, ये भी 9, 12। अब देखो यहाँ 12 की बात करें तो 12 में अगर अंकों को जोड़ेंगे तो 1 + 2 कितना आया, 3, और हम 3 एकम 3 कट गया। यहाँ पे 15 की बात करें तो 1 + 5 = 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। फिर 18 की बात करें तो 8 + 1 कितना आया, 9, 3 त्रिक 9 कट गया। 21 की बात करें 2 + 1 = 3, ये कट गया ना। फिर यहाँ पे 24 तो 2 + 4 बराबर क्या आएगा, 6, 3 दूनी 6 कट गया। 27 2 प्लस यानी कि 7 + 2 = 9, 9 3 त्रिक 9, इस तरह कट रहा ना। 108 की बात करें, 108 तो कितना हो जाएगा, 8 1 9, 3 त्रिक 9। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सारी संख्याएं जो हैं उनके जो अंकों का योग है वो कितना है, वो अंकों का योग जो है अगर 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 से पूरी तरह कट रहा है, तो संख्या भी 3 से कट रही है। आओ हम कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। यहाँ पे हम लेते हैं 7 5 6 8 4, ठीक। इनके अंकों को हम क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे अंकों का योगफल, अंकों का योगफल 7 + 5 + 6 + 8 + 4, तो कितना हो जाएगा, 7 5 12, 12 6 18, 18 8 26, 26 4 30, कितना आया, 30 आया ना। इसको और जोड़ना चाहे तो हो जाएगा 3, 3 हमारा 3 से कट जाएगा, कितना आएगा, यहाँ पे 1 आ रहा है। इसका मतलब ये जो संख्या है 3 से कट रही है। और एक बार फिर काट के देखते हैं, 3 दूनी 6, 1 बचा, 3 पचे 15 कट गया, 3 दूनी 6 कट गया, 3 दूनी 6 कितना बचा, 2, 3 और 24। देख रहे हैं ये संख्या 3 से कट रही है, तो कितना आ रहा है, 25,228 आ रहा है। फिर और आगे संख्या लेते हैं, दूसरी संख्या लेते हैं। ये तो संख्या 1 हो गई। अब यहाँ पे एक संख्या और लेते हैं, संख्या है 8 5 ठीक। अब इसको हम क्या करते हैं,
इसको पहले हम जोड़ते हैं, इनके अंकों को जोड़ते हैं। अंकों का योगफल निकालेंगे तो 8 + 5 + 2 + 3 कितना हो जाएगा? 8 5 13 13 2 15 15 3 18। फिर इसको जोड़ते हैं, 1 + 8 आया, कितना हो गया? 9। 3 त्रिक 9। ये संख्या 3 से डिवाइड हो गई, यानी कि 3 से कट रही है। और इसको क्रॉस चेक करते हैं, 3 दूनी 6, कितना बचा? 2। 3 8 24, 1 बचा, 3 चौक 12, 3 एकम 3। देख रहे हैं ये संख्या यहाँ पे कट रही है। ठीक, तो ये आपके समझ में आया होगा।